हेलो एवरीवन, सभी को भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। और ये लास्ट डे की क्लिप है तीज की, क्योंकि तनु ने ये क्लिप्स ली थी और मैंने कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं किया था। और ये साड़ी मेरी पिंक कलर की मैंने अमेजोन से मंगाई थी, सिल्की साड़ी है, कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और बस भूखे प्यासे रहते हैं तो सब कुछ अपने से करना होता है तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने कल ना तो वॉइस ओवर किया था ना ढंग से बताया था। और ये यहाँ पर मैं शाम को आरती के टाइम पे आई थी। ये था कि मुहूर्त 7 बजे तक ही है। मुहूर्त में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हर त्यौहार में। तो मैं ये पूजा की थाली लेके खड़ी हूँ, बाकी सामान तनु लेके खड़े हैं, सीधा वगैरह और जो सुहाग का सामान था वो तनु लेकर के खड़े थे और क्लिप भी बना रहे थे। ये देखिए, सीधा मैंने दिन में ही निकाल दिया था, इसी को मंदिर में हमने दिया था। सारा सुहाग का सामान था, चूड़ी बिंदी सारी चीज़ें, कम से कम 16 श्रृंगार का सामान जो खुद करते हैं वही देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं पूजा कर रही थी और पूजा करके सब गौरा मातों को एक एक श्रृंगार का सामान लगा के उसको अपने उसमें रख के फिर उसको मैंने पंडित जी को दिया था। और सुहाग उसी से बिंदी वगैरह उनको लगा के अपने भी लगाई थी, उनको भी लगाई थी सिंदूर वगैरह। और यहाँ पर हम कहानी सुन रहे थे, कहानी में बच्चे बीच में आ जा रहे थे तो सब लोग बैठ गए थे। पंडित जी बोल रहे थे कि सब एक साथ सुन लीजिए, बार बार नहीं सुनाएंगे। तो बहुत सारी औरतें इकट्ठा थी। लास्ट ईयर इतनी नहीं थी, लेकिन इस समय बहुत सारी लेडीज़ थी और थी लेकिन कम थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ बैठ कर के कहानी सुनने में। और इसके बाद जो 8 बजे 7 बजे पूजा होती है, दिन में तो हमने की थी एक बार, सब चीज़ संकल्प कर दिया था। तीज और चौथ में जो कन्फ्यूज़न रहता है, उसके बाद फिर पूजा की थी मंदिर में आके। फिर अभी रात को 12 बजे पूजा करेंगे और उसके बाद फिर 5 बजे पूजा करेंगे। हमारे यहाँ तो 3 बार होती है, कहीं कहीं 5 बार होती है, लेकिन हमारे यहाँ 3 बार होती है पूजा। और ये मैं ये पूजा करूँगी अभी। और हमारी सोसाइटी में गणपति जी का आगमन भी हो चुका है। ये देखिए, पंडाल में अभी अभी जस्ट ये ट्रक आया हुआ है और इसी ट्रक से गणपति जी आए हैं। तो कल मैं उनका भी दर्शन कराऊंगी आपको। और आज तीज और चतुर्थी फिर से दोनों एक ही दिन है। तो तीज का समापन तो हो चुका है, लेकिन और चौथ दूसरे दिन होती है, लेकिन इस बार तीज और चौथ फिर से मिक्स है। तो अभी तो हम लोग हरतालिका तीज ही व्रत कर रहे हैं, लेकिन चतुर्थी स्टार्ट हो गई है। तो बस अब सुबह की पूजा और रहेगी। सुबह की पूजा में हम लोग क्या मीठी पूड़ी का भोग लगाते हैं। तो वैसे तो मैं सुहाग वगैरह सब मंदिर में जब गई थी शाम को तभी लेके आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं अगर हो सकेगा तो मंदिर जाऊंगी और नहीं तो अपने घर में ही गौरा माता को चढ़ा करके और सुहाग ले लूँगी। और ये शिव परिवार है मेरे यहाँ। और सुहाग में मैंने तो ले लिया है, बस पूजा कर लूँगी और भोग यहीं घर में लगा दूँगी। और हो सकेगा तो मैं मंदिर ज़रूर जाऊँगी। और बस मिलते हैं मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज का हरतालिका तीज व्रत और सुबह की पूजा में संपन्न हो गई है। और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने पूजा पाठ सुबह ही कर लिया था। ये भोर में ही पूजा होती है 4 बजे के करीब, तो कर लिया था और पारण वगैरह भी कर लिया है। अभी खाना नहीं खाया, जो बस पारण करते हैं, मतलब जिससे व्रत खोलते हैं वो सब किया है मैंने। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ये चीज़ें, इसलिए कि व्रत मैंने स्टार्ट किया था तो आपके साथ शेयर किया था। और अब तो काफ़ी समय हो चुका है सुबह में, और मंदिर वगैरह जाके सब आ चुके हैं। तो मंदिर इस तरह से मंदिर जाना बहुत ही अच्छा रहता है सुबह सुबह। और सुबह की शीतल हवा के साथ भगवान के दर्शन बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बढ़िया अनुभव होता है। तो सब कुछ हो गया है आज, खाना वाला भी आधा बन गया है और अभी बनाना है थोड़ा सा। सारा काम सुबह ही हो गया है। अब ये देखिए, गणपति जी की स्थापना भी हो चुकी है। जो रात में गणपति जी आए थे, ये पंडाल का मुंह इस तरफ मंदिर की तरफ है, तो मैं सामने से शाम को जाऊंगी तब दिखाऊंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट। और ये हमारे रायबरेली वाले घर में जब मैंने पिछले साल पूजा की थी उसका क्लिप तनु ने संभाल के रखा था, तो वो भी मैं डाल रही हूँ। जब कोरोना 2020 में आया था उस साल के में जो तीज पड़ी थी उसका क्लिप है ये। तो फ्रेंड्स शाम का समय है, गणेश चतुर्थी है और देखिए पंडाल में अभी आरती की तैयारी वगैरह हो रही है। पंडाल का मुंह उस तरफ है मंदिर की तरफ, नहीं तो गणपति जी के आपको यहीं से दर्शन होते हैं मेरी बालकनी से, लेकिन नीचे जाकर के ही दर्शन होते हैं जो कि मैंने पहले क्लिप में कराया हुआ है आपको। तो अभी तैयारी हो रही है, अभी मंदिर में भी आरती होने वाली है और पंडाल में भी आरती होती है। तो आरती जब होगी तो मैं क्लिप ऐड करूँगी। और ये इस तरह से सोसाइटी अभी शाम के टाइम दिख रही है। इधर स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब है, एक क्लब 1 है और एक क्लब 2 है। मैंने क्लब 2 का भी वीडियो आपको डाला हुआ है, दिखाया हुआ है। तो ये हमारे घर से क्लब 1 दिखता है, क्लब 2 अभी से ओपन हुआ है, पहले नहीं था, पहले बन रहा था लेकिन ओपन नहीं था, अब ओपन हो गया। वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है, लास्ट वीडियोस में मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये है कुछ अभी शाम का समय, बड़ा ही अच्छा लगता है जब पूजा पाठ होता है, क्योंकि कुछ हमारा जो टावर है वो एकदम मंदिर के सामने है और जो और टावर हैं वहाँ से ये लुक नहीं मिलता है। तो एक अहोभाग्य ही है कि जो मंदिर के सामने ही हमारा टावर और घर है, फ्लैट है। तो अभी थोड़ी देर में लोग इकट्ठा होंगे और गणपति जी के दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर सा दृश्य हो जाता है जबकि लोग इकट्ठा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पहले तो लगता है कि चलो कर रहे हैं आरती वारती, लेकिन जैसे ही आरती होने लगती है वैसे ही मन करता है कि नीचे जाओ और बापा के दर्शन करो। तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करिएगा, आज भी जाएंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो देखिए गणपति जी की आरती स्टार्ट हो गई है और इसका क्लिप मैं अपने बालकनी से ही ले रही हूँ। अभी जाएंगे मंदिर में, तो लोग इकट्ठा हो गए हैं पंडाल में, धीरे धीरे आ रहे हैं। और आरती पूजा इसी प्रकार से होती है क्योंकि कुछ बंगालीस लोगों ने ही शायद ये स्थापना की है सोसाइटी के। और अभी अगर हम नीचे जाएंगे तो पापा के लाइव दर्शन भी कराएंगे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ लाइक बटन भी दबा दीजिए करिए और शेयर भी कर दिया करिए। और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, live_live_ममता। और फेसबुक आईडी भी मेरा है ममता मिश्रा, इस नाम से फॉलो कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से, और तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।